गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं बात करूंगा एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर कि दिल्ली में रहना कितना सेफ है और कितना अनसेफ है। बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं एजुकेशन के लिए या फिर बिजनेस के लिए, या फिर बहुत सारी महिलाएं हैं जो बाहर से दिल्ली में आ रही हैं काम करने के पर्पज से या फिर किसी और उद्देश्य से। तो मैं बताऊंगा आपको कि कितना दिल्ली में रहना सेफ है और किस तरीके का अनसेफनेस आप महसूस कर सकते हैं और क्या आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आपको मैं लास्ट 10 ईयर से करीब दिल्ली में रह रहा हूं। तो मेरे जो 5 शॉकिंग मोमेंट्स हैं दिल्ली में रहते हुए, जो इंसिडेंट्स घटनाएं हुई, या फिर गुड़गांव में मैं रहा कुछ टाइम के लिए 2 से 2.5 साल, तो वहां पर किस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस रहा तो मैं आपसे शेयर करता हूं। पहला मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट जो शॉकिंग मोमेंट था मेरी लाइफ में वो था कि मैं एक दोस्त के साथ रहता था, तो वहां पर मेरे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए गए। मतलब किसी एक अनजान व्यक्ति से जो फ्रेंड का फ्रेंड था, मतलब मेरा एक जो क्लोज फ्रेंड बन गया था उसका वो दोस्त था, और वहां से फिर वो हमारे साथ रहना स्टार्ट किया और मेरे डॉक्यूमेंट्स वहां से गायब हो गए। सेकंड शॉकिंग मोमेंट मेरी लाइफ में रहा कि एक बार मैं बैग लेकर के जा रहा था, तो रेवाड़ी के स्टेशन पर जब मैं वहां पर उतरा तो मुझे किसी से कॉलेज में मिलने के लिए जाना था, और वहां पर मैंने किसी शॉप पर अपना बैग रख दिया। तो वो बैग आने के बाद मुझे वहां पर मिला नहीं, और जैसे फिर मैंने शॉपकीपर से बोला तो वो शॉपकीपर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। तो ये मेरे लिए सेकंड जो है शॉकिंग मोमेंट था। और थर्ड मोमेंट मेरे लिए तब रहा जब मैं एक बार जयपुर के लिए जा रहा था टीचिंग के लिए। तो कनॉट प्लेस के जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर जेब कतरे बहुत होते हैं, तो मुझे ध्यान नहीं था और इन चीजों का मुझे अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। तो मैं बिल्कुल अंधा होकर के जैसे मेट्रो में चढ़ा तो पीछे से किसी ने जो है जींस से पर्स निकाल लिया, पीछे वाली पॉकेट में था। तो उस दिन मैंने सीखा कि पीछे वाली पॉकेट में जो आप रखते हैं पर्स वगैरह वो कितना अनसेफ है दिल्ली के अंदर अगर आप घूम रहे हैं तो। फोर्थ मोमेंट मेरी लाइफ में तब आया जब मेरा मोबाइल निकाल लिया गया पीरागढ़ी स्टेशन से। जब मैंने बस चेंज की तो बस में बैठा ही था कि मेरी आंखें थोड़ा सा मतलब मैंने जो है नींद वगैरह थोड़ा सा आ गया। तो फाइनली मैंने देखा थोड़ी देर के बाद कि मेरा मोबाइल ही पॉकेट में नहीं है। तो ये मेरा फोर्थ इंसिडेंट रहा। और फिफ्थ इंसिडेंट जो कि बहुत ही मतलब शॉकिंग था ये भी कि पीरागढ़ी के ही स्टेशन पर कुछ लोग थे करीब 8 से 10 की संख्या में। तो वो एक गेम खेल रहे थे, और गेम खेलते वक्त वो 500 के 1000 वाला गेम था कि अगर आप 500 लगाते हैं तो आपको 1000 मिलेंगे। एंड दिस वाज वेरी सिंपल कि आप जैसे छोटा गोल गोल सा शीशा होता है इस तरीके की उनके पास कुछ प्लेट्स थी। तो उस पर येलो कलर और रेड कलर मेंशन था। 2 पर येलो कलर था और 1 पर रेड कलर था। तो उन्होंने वो वहां पर बहुत सारे लोग उसको खेल रहे थे, और हालांकि जैसा मुझे आइडिया हुआ बाद में कि ये लोग उन्हीं के बीच में से थे। और खेलते हुए जब आप वो टर्न मांग रहे थे कि हाँ रेड होगा तो आपको 500 लगाएंगे तो आपको 500 का डबल मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत लोगों का नुकसान हुआ वहां पर। अक्सर मैंने भी ये खेला बट मुझे 1000 रुपीज का इसमें नुकसान हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी एक्टिविटीज दिल्ली के अराउंड हो रही हैं इस तरीके की, तो आप इनसे बच के रहें। किस तरीके से आप अपनी जो है सेफ्टी कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी छोटे छोटे जैसे स्टेशन होते हैं तो जरूर आपको मिल जाएगा कोई ना कोई जेब कतरा और इस तरीके की एक्टिविटीज करने वाले लोग आपके अगल बगल घूमते होंगे। तो इट इज वेरी अनसेफ टू लिव इन डेली। लाइक आप जब ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप फुटपाथ पर जा रहे हैं तो आप किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई चीज ना लें और किसी के संपर्क में ना आए तो ज्यादा बेटर होगा। अब मैं आपको 5 ऐसे मोमेंट्स बताता हूं दिल्ली में रह करके जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब मैं उनको याद करता हूं तो मुझे लगता है कि ये वो पल थे जिसमें मुझे बहुत ही मतलब खुशी हुई। तो वो 5 मोमेंट्स मैं आपको शेयर करता हूं। एक बार मुझे करोल बाग के सिंधी पार्क में, इफ यू नो मेनी ऑफ द सिविल एस्पिरेंट्स मस्ट बी नोइंग दिस, कि करोल बाग के अंदर एक सिंधी पार्क है जहां पर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, एटीएम और करीब 2 आईडी थी किसी लड़की की जो कि मध्य प्रदेश से थी, एंड शी वाज आल्सो सिविल एस्पिरेंट्स। तो वो मैंने उन 3 दिन में करीब जाकर के उनकी लौटाई एसबीआई के बैंक में गया, और मैंने कुछ जो है उनका मोबाइल नंबर वगैरह चेक करवाया और वहां से फोन किया, और फाइनली वो उनके पास तक पहुंची। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट था जिससे मुझे बहुत खुशी मिली कि एटलीस्ट वो फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उस जिसके थे उसके पास पहुंच गए। सेकंड मोमेंट जो अच्छा मुझे लगा वो था कि एक बार 500 रुपीज मेरी पॉकेट में आ गए गलती से,
और मैं किसी काम के लिए बैठा हुआ था किसी आंटी के उस पर काम पर। तो जब मैंने घर जाकर के चेक किया तो 500 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा मेरी पॉकेट में थे। जब मैंने काउंट किया अपना पर्स तो अगले दिन मैंने उन्हें रिटर्न किया। तो दिस वाज द सेकंड बेस्ट थिंग जो मैंने किया, मतलब बीइंग एथिकल पर्सन्स आई हैड ऑनेस्टी को मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया। और थर्ड जो चीज हुई वो मैंने एक एक्सीडेंट हो गया था, कोई लेडीज थी और वो बाइक पर थी और उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो वो लड़का जो बाइक चला रहा था वो भाग गया वहां से, बट वो लेडीज जो थी वो गिर गई और लेडीज को फिर जो है उत्तम नगर के गुप्ता नर्सिंग होम में जो एडमिट करवाया। उसमें एक महत्वपूर्ण जब मैंने भूमिका निभाई तो वो इंसिडेंट भी मुझे बहुत याद रहता है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ। फोर्थ पॉइंट एक बहुत ही मतलब ये बड़ा अजीब सा फोर्थ पॉइंट है कि एक बार मेरे बिल्कुल बगल में जहां मैं रह रहा था रेंट पर, तो वहां बगल में एक आंटी रहती थी, करीब 65 से 70 इयर्स की एज होगी उनकी, और उनकी डेथ हो गई। तो डेथ होने के उपरांत जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो वो करीब 2 घंटे से रोना धोना जैसे करते हैं तो वो हो रहा था। तो उस बीच में जब मैंने देखा कि मैं इनके किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं, मैं हालांकि अपने ही लिए कुछ लेकर के आया था, कुछ मटेरियल्स खाने पीने का, तो वो मैंने उनको प्रसाद के रूप में बांट दिया सभी को। और लाइक फॉर्चुनेटली इट वाज ट्यूसडे, तो वो मंगलवार था, तो मंगलवार के दिन का नाम लेकर के मैंने उनके बीच बांट दिया ताकि वो लोग कुछ खा सके। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब एक रेयर जो होता है एक्टिविटी आप करते हैं वो मैंने की। फिफ्थ ये था कि एक बार मैंने रिक्शा हायर किया जनकपुरी के मेट्रो स्टेशन से A2A में जाने के लिए जनकपुरी में। तो वहां पर जाते हुए जब मैंने देखा कि वो रिक्शा पुलर जब रिक्शा चला रहा था तो आई वॉज जस्ट सिटिंग कंफर्टेबली एंड आई जस्ट सेड कि भाई बार बार क्यों आप डंडे पे जाकर के आप क्यों चला रहे हो। तो ही सेड ही डिडंट से एनीथिंग, ही डिडंट रिप्लाई इन फैक्ट। और थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि उसका जो एक साइड के जो उसकी टांग है वो हाफ जो है कटी हुई थी। तो इट वाज ऑल ऑफ लाइक बहुत ही मुझे इसमें जब मैंने देखा उनको तो फिर बड़ा अजीब लगा। और वो इंसिडेंट जो था मेरे लिए एक बहुत ही प्रेरणापूर्वक था। और मैंने जब उनसे कहा कि भाई आप भीख क्यों नहीं मांग लेते, आप ऐसी कंडीशन में आप एक जगह बैठ करके भीख भी मांग सकते थे। तो ही सेड कि जब मैं भीख अगर मांगने पे आ गया तो आई वुड नॉट लाइक टू लिव माई लाइफ, मैं अपना जिंदगी ही छोड़ दूंगा, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। तो दिस इज समथिंग बहुत ही मतलब डिफरेंट चीज जो मेरे साथ हुई। और भी बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है जिसमें एक बीइंग एन सिविल एस्पिरेंट्स आप अपनी ड्यूटी प्ले करते हैं। जैसे बस कंडक्टर्स वगैरह कई बार आपसे चीटिंग करने की कोशिश करते हैं तो उनको भी समझाना पड़ता है एक आध बार। और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स रहे मेरी लाइफ में जिनसे मैंने बहुत सीखा। बट फाइनली आई वुड से कि दिल्ली में रहना कितना सेफ है और कितना अनसेफ है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। जब भी कोई स्ट्रेंजर आपसे मिलता है तो बी केयरफुल कि वो अगर आप उसको जानते नहीं हैं और तो आप उनसे कांटेक्ट ना ही करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। और जितना आप अपने को प्राइवेसी में रखेंगे तो उतना ही ज्यादा बेटर होगा। तो दिस वाज समथिंग एंड इफ यू हैव कम टू दिल्ली एनी टाइम तो आप लोगों को भी पता होगा कोई ना कोई जरूर आपके साथ इंसिडेंट ऐसे हुए होंगे जिससे आप मेरी स्टोरी को भी रिलेट कर सकते हैं और इन एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। तो प्लीज बी केयरफुल व्हेनेवर यू आर इन दिल्ली। अपना फोन, अपना जो कैरी बैग है या फिर आपका पॉकेट मनी है तो वो सब चीजें बहुत सेव करके चलिए। और यही मैं कहना चाहूंगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।